नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। आज हम आपको लेकर चलेंगे अंकों की रहस्यमय दुनिया में। क्या कहते हैं आपके मूलांक, क्या है आपका रूलिंग प्लैनेट, कैसे ये आपके जीवन पर असर डालता है। आपके इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट वान्या आर्या। मैम, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। कैसा रहेगा मूलांक 1 से 9 के लिए ये अक्टूबर का महीना। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या फिर 28 तारीख को हुआ है, या फिर आप लोग सिंह राशि से बिलोंग करते हैं या फिर आप लोग सिंह लगन से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग सब मूलांक 1 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी किसी भी रीज़न से, चाहे वो 1 पर आए, 10 पर आए, 19 पर आए, 28 पर आए, सब केसेस में आप मूलांक 1 से बिलोंग करते हैं। आइए जानते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मूलांक 1 वालों के और कैसा रहेगा आपके लिए अक्टूबर का महीना। अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले मूलांक 1 की। किंग का नंबर है, अक्टूबर का मंथ है। अगर इस मंथ का टोटल करते हैं तो वो आता है 1 पर। एक बहुत खास बात है मूलांक 1 वालों के लिए, अगर इस मंथ में आप पूरी डेट का टोटल करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं 1 पर आती है। कैसे टोटल करा मैं आपको वो भी बताऊंगी साथ साथ। तो जल्दी से पेन और पेपर ले लीजिए और मेरे साथ अपनी अपनी कैलकुलेशंस करते रहिए, ताकि अपनी लाइफ में आप अपने सक्सेस इवेंट्स को मैनिफेस्ट कर पाओ। 1 से आपका 1 अक्टूबर से अगर हम बात करते हैं, अगर हम सिर्फ 1 की बात करते हैं और ओवरऑल अक्टूबर की भी बात करते हैं, तो 1 प्लस अक्टूबर का 10 से भी 1 बना और यूनिवर्सल ईयर 8 पर चल रहा है, शनि का साल है। 8 प्लस 1 यहाँ भी 1 आ जाता है, तो 1 और 1। और ओवरऑल अगर मैं देखती हूँ तो मूलांक 1, और अगर हम फुल मंथ की बात करते हैं तो अक्टूबर से बनता है 10, 10 से बनता है 1, तो 1 और 1 आपके लिए ये मंथ काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। इस मंथ में आप अपने कुछ खास काम कर सकते हो। न्यू बिगनिंग्स का ये नंबर है, सूर्यदेव का नंबर है। 1 वाले हो आप लोग, वैसे भी क्या टेंशन लेनी है, इनिशिएटिव्स तो वैसे ही आप लेने में सबसे आगे रहते हो। सारी सीनियर पोजीशंस आपके पास हैं, सीईओज आपके पास हैं, सीटीओज आपके पास हैं। 1 हमेशा एक अच्छी बिगनिंग का नंबर होता है, ईस्ट का नंबर होता है, ईस्ट डायरेक्शन होती है इसकी वास्तु में। अगर आप ईस्ट की अगर बात करते हैं, ईस्ट का मतलब होता है बिगनिंग्स, किसी भी चीज़ की शुरुआत। इट मीन्स कि जो भी 1 वाले लोग होते हैं, इनकी जो इनिशिएटिव वाली कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। हर चीज़ का एक नया इनिशिएटिव लेना इनको अच्छा लगता है। 1 का मतलब होता है डिसिप्लिन। कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन सूर्यदेव हमें ये कह दें कि आज मेरा मन नहीं है निकलने का। तो सिमिलरली अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 पर है तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, अगर आपको अपने 1 को एक्टिवेट करना है तो हमेशा आप हर जगह टाइम पर पहुंचिए। समय की रिस्पेक्ट अगर आप करेंगे तो समय हमारी रिस्पेक्ट करेगा। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब अपने सूर्यदेव अपने टाइम से हिलते हैं। संडे को आप अपने कामों को करने की आदत डालिए। संडे का दिन जो होता है सूर्यदेव का होता है। हर दिन आप सूर्यदेव को नमन कीजिए। सूर्यदेव हमारे जीवन में हमारे ओज का कारक होते हैं, हमारे तेज का कारक होते हैं। हमारे जितना भी चेहरे पर जो ऊर्जा होती है, चेहरे पर जो प्रभाव होता है, वो सारा सूर्यदेव से आता है। सूर्यदेव हर जगह प्रकाश फैलाते हैं। तो 1 वाले मैं आप सबको बोलती हूँ कि अपनी लाइफ में आप जहाँ भी जाते हैं प्रकाश फैलाइए। आप जितना ज़्यादा लाइट स्प्रेड करेंगे उतना ज़्यादा 1 आपकी लाइफ में एक्टिवेट होगा। बट कुछ खास बातों का आपको ध्यान भी रखना होता है। 1 की आप शेप देखिए, 1 एकदम स्ट्रेट है, तो 1 को ऐसा लगता है कभी कभी नॉट एप्लीकेबल टू ऑल कि मैं ही हमेशा ठीक हूँ, बट ऐसा नहीं होता लाइफ में हमें एक अच्छा गुड लिसनर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप अपनी इसी नेचर पे कंटिन्यू करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप अराउंड 40 के आसपास आ जाते हो तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हो। हर चीज़ आपको ब्रांडेड चाहिए, सबको साथ लेके चलते हो। सोलर प्लैनेट में पूरे एक किंगडम का राजा है 1, किंग है ये, तो इनकी क्वालिटीज़ भी किंग वाली होनी चाहिए। तो जब आप अपने अंदर लोगों को साथ लेना, साथ लेके चलना, ये सारी चीज़ें जब आप अपनी लाइफ में सीख जाएंगे तो आपकी लाइफ में आपका जो 1 नंबर है वो ऑलरेडी एक्टिवेट हो जाएगा। फिनेंशियल मैनेजमेंट के लिए हमेशा आपको नंबर 5 की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि फिनेंशियल मैनेजमेंट में आप लोग इतने अच्छे नहीं होते हो, तो वहाँ पर आप 5 की हेल्प ले सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। इनिशिएटिव्स हमेशा लें, सरकार से सपोर्ट हमेशा मिलती है आपको। सुबह जल्दी उठें, डिसिप्लिन फॉलो करें। सूर्य इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन। द मोर यू फॉलो डिसिप्लिन इन योर लाइफ विल थ्रो लॉट ऑफ लाइट ऑन यू। प्रभाव, ओज, तेज, प्रकाश, सारी क्वालिटीज़ जो हैं सूर्यदेव से मिलती हैं।
जब भी आप सूर्यदेव को सुबह जल देते हैं तो सूर्यदेव से आप प्रार्थना करके बोलिए कि हे सूर्यदेव, मेरे जीवन में वो तेज लाने के लिए, वो ओज लाने के लिए, वो प्रकाश लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जैसे हम बन पाएँ और सब जगह प्रकाश फैलाएं। ध्यान रखें वो जल जो है आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए। अपनी ईस्ट डायरेक्शन को आप हमेशा लाइफ में क्लीन रखें। अपनी ईस्ट वॉल पर आप अगर कॉपर या ब्रास के सूर्यदेव लगा देते हैं तो आप अपनी लाइफ में डिफरेंस देख सकते हैं। ईस्ट बिल्कुल क्लीन रखना है, ईस्ट में कोई भी हैवी चीज़ नहीं रखनी है। आप ईस्ट में प्लांट्स रख सकते हैं। संडे का दिन आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। 1 AM यूज़ कर सकते हैं, 1 PM यूज़ कर सकते हैं, गोल्डन कलर यूज़ कर सकते हैं, नारंगी रंग जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। 111 111 एंजेलिक नंबर बन जाता है, टोटल भी 3 पर आता है। तो अपनी चीज़ें अगर आपको मैनिफेस्ट करनी है तो आप 1:11 पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप गोल्डन कलर का एक सिल्कन क्लॉथ 10 बाय 10 का वो आप अपने पास रख सकते हैं। 10 सेंटीमीटर लेंथ, 10 सेंटीमीटर विड्थ। इसको अगर आप हर जगह अपने बैग में रख के चलते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा शुभ है। सूर्यदेव हमारे जीवन में हमारे पिता का कारक हैं। फादर की आप जितनी ब्लेसिंग्स लेंगे उतना आपकी लाइफ के लिए अच्छा है। इसके अलावा जो है सुबह उठकर अगर आप पैर छू लेते हैं, अगर आप मेल हैं, कुछ कल्चर्स में फीमेल्स का फादर के पैर छूना नहीं होता, हर फैमिली का अपना एक कल्चर होता है। तो वहाँ पर जो है आप अपने फादर को सिंपल प्रणाम कर सकते हैं। अगर गॉड फॉरबिड आपके फादर नहीं हैं तो उनकी फ़ोटो जो है वो आप अपने पर्स में रख सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर सूर्य आपके चार्ट में अच्छा नहीं है तो आप तांबे का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं संडे के दिन, वो भी आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सूर्यदेव हमें जीवन में सिखाते हैं हमेशा अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को फॉलो करो और जो है अपनी लाइफ में ईगो को थोड़ा सा कम रखो। जितना आप ईगो को कम रखेंगे उतना आपकी लाइफ में 1 नंबर आपको बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस देगा। कुछ गोल्डन पीरियड्स और वीक पीरियड्स जो आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और वीक पीरियड्स आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। मूलांक 1, भाग्यांक 1 या सिंह राशि वाले लोग, आप लोगों का गोल्डन पीरियड होता है 21 मार्च से लेकर 28 अप्रैल तक, 10 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक। अगर मैं आपके वीक पीरियड की बात करती हूँ तो वो आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होता है। लेकिन ये मंथ अक्टूबर का स्पेशली ये आपके लिए सपोर्टिव रहेगा क्योंकि ये आपका 1 पर आता है। तो अब हम जानेंगे मूलांक 2 के बारे में, जो कि रूलिंग प्लैनेट जहाँ तक है मून होता है, जो मैंने सुना है। तो मूलांक 2 कौन होते हैं और क्या इनका स्वभाव होता है, इनके बारे में बताइए। जैसे मूलांक 1 एक मैस्कुलिन प्लैनेट है, वैसे ही मूलांक 2 जो है फेमिनिन प्लैनेट है। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या फिर 29 तारीख को हुआ है, आप सब लोग मूलांक 2 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल किसी भी नंबर से 2 पर आता है, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 11 हो, चाहे वो 20th हो, चाहे वो 29th हो, तो आप लोग मूलांक 2 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आप कर्क राशि से बिलोंग करते हैं, अगर आप कर्क लगन से बिलोंग करते हैं, तो भी आप लोग मूलांक 2 की कैटेगरी में फॉल करते हो। फेमिनिन प्लैनेट है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारे जीवन में हमारी माता का कारक है। बहुत सेंसिटिव हैं ये लोग, जल तत्व है, बहुत टची हैं, मैं बोलूँगी बहुत फ्रेजाइल ईगो है। एक ग्रुप में खड़े हैं, ज़रा सा किसी ने कुछ कह दिया तो इन लोगों को लगता है कि वो चीज़ जो है हमारे बारे में ही बोली जा रही है। एक्सेस थॉट्स हैं, इंट्यूशंस बहुत अच्छी हैं, एक मदर का कैरेक्टर हमेशा ये निभाते हैं। हर जगह आपको इनमें एक मातृत्व जो है, मदरली जो फीलिंग है वो इनके अंदर मिलती है। इनका रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। अगर हम इनके डे की बात करते हैं तो वो मंडे होता है, और अगर हम इनकी डेट्स की बात करते हैं, हमने ऑलरेडी करा 2, 11, 20th और 29th। अब ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं तो बहुत जल्दी एंग्जाइटी और डिप्रेशन को भी कैच करते हैं अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छा प्लेस नहीं है। अगर चंद्रमा अच्छा है तो ये सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा इमोशनली फिर भी स्टेबल होते हैं, तो काफ़ी कुछ कर लेते हैं। क्रिएटिविटी इनमें बहुत होती है। चंद्रमा हमारे कॉम्प्लेक्शन का कारक है। जितना फेयर होते हैं हम लोग लाइफ में, उतना चंद्रमा हमारे जीवन में अच्छा होता है। चंद्रदेव बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है। ये वो ल्यूमिनस प्लैनेट है जिससे हम अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख सकते हैं, जैसे हम सूर्यदेव को देखते हैं। अब क्या है कि ये फीमेल प्लैनेट है तो ये सुंदर है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी बहुत है, चीज़ों को सजाना बहुत अच्छे से आता है। बट कुछ रिसर्चेस, कुछ मेरी केस स्टडीज़ जो मैंने काफ़ी कंट्रीज़ के साथ हमारी कुछ केस स्टडीज़ चलती रहती थी, तो उसमें हमने ये देखा कि पूर्णमासी के टाइम पर सबसे ज़्यादा सुसाइड्स होते हैं।
अगर चंद्रमा यहीं आपका अष्टम में आ जाता है तो वहाँ पर भी हमने देखा कि इमोशनली बंदा जो है बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है, या फिर चंद्रमा पर अगर किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि आ रही है वहाँ पर भी सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं। तो मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ में स्ट्रांग बनिए, अपने आप को इमोशनली स्टेबल कीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं तो उनको आप उनसे निकलना सीखिए। सुसाइड इज़ नेवर द सोल्यूशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा काउंसलिंग जो है पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो मूलांक 2 से आते हैं। 2 आएंगे, 20 आएंगे, 2000 की डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे जब 0 लग जाता है तो उस फर्स्ट नंबर की जो कंपाउंड नंबर है, लेट्स से 20, तो वहाँ पर 2 उसके आगे 0 लग गया तो 2 की अति आ जाती है। एक्सेस, अति मीन्स एक्सेस इन इंग्लिश। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, पानी को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। आप लोग इतने सेंसिटिव हो, कभी भी रो पड़ते हो, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी है। अपनी लाइफ में स्ट्रेस मत लीजिए, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इमोशनली रिएक्ट नहीं करना। 2 की शेप कैसी है? डुअलिटी। 1 क्या है? स्ट्रेट, उसको ईगो बहुत है, लेकिन 2 जो है डुअलिटी है। 2 फ्लेक्सिबिलिटी है, 2 क्रिएटिविटी है, 2 मेरी इमेजिनेशन है, 2 मेरी इंट्यूशन है, 2 मेरी इंट्यूटिव फीलिंग्स हैं। इनको हमेशा एक सेंस ऑफ कंफर्ट चाहिए होता है कि सामने वाला इनको एक कंफर्टेबल फील कराए। सेंस ऑफ सेंसिटिविटी है तो इनको एक कोजीनेस चाहिए होती है कि सामने वाला इनको मतलब एक थोड़ा सा स्लाइट पैम्परिंग वाली चीज़ होती है। मूलांक 2 की अगर मूलांक 1 वाले एडवाइस मानते हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अपनी माँ की हमेशा जीवन में रिस्पेक्ट कीजिए, पानी को वेस्ट मत कीजिए। घर में सीलन आई है तो उसे ठीक करा लीजिए। जब पानी फ्लो होता है हमारे घर से तो ऐसा लगता है कि हमारे घर से जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बाहर जा रही है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। पूर्णमासी के टाइम पर आपको पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के चंद्रमा को अर्घ देना है। ये अर्घ आप वैसे भी दे सकते हैं। चंद्रदेव को हमेशा प्रणाम कीजिए। ओम सोम सोमाय नमः का आप जाप कीजिए। मून गेजिंग एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, जिसमें आप चंद्रमा के अंदर वॉक कर सकते हैं। वहाँ भी आप देखेंगे आप मन से बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे। माँ का आशीर्वाद लेके जाइए। माँ को कभी भी गलत मत बोलिए। थोड़ा सा चांदी वियर कर लीजिए। चांदी हमेशा जीवन में हमें काम रखती है, लेकिन अगर चंद्रमा आपके चार्ट में नीच का है तो प्लीज़ आप थोड़ा अवॉइड कीजिए चांदी को। जब भी मन उदास हो समुंदर के किनारे जाके बैठ जाइए। अगर आपको कुछ आसपास कुछ सी साइड होती है, आप देखेंगे आपको इमोशनली लाइफ में बहुत अच्छा लगेगा। आप जितना भी वाटर बॉडीज़ हैं उनके पास आप जा सकते हैं। यू विल फील नाइस। अगर हम प्रोफेशंस की बात करते हैं तो जितनी भी क्रिएटिविटी, जितनी भी इमेजिनेशन, जितना भी मीडिया, ये सारा जो है आपका मूलांक 2 की कैटेगरी में आता है। जितना भी वाटर रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, चाहे वो पानी से रिलेटेड कुछ भी प्रोफेशंस हों, चाहे वो वाटर है, कोल्ड ड्रिंक है, मैराइन इंजीनियरिंग है, जितना भी जूसेस आपके आ गए, जहाँ भी लिक्विड की बात आती है वहाँ पर चंद्रदेव आ जाते हैं। जितना भी सजावट की बात आती है वहाँ चंद्रदेव आ जाते हैं। जितना भी एम्पथी, दूसरों के लिए एम्पथी इनको बहुत अच्छे से आती है। वाणी से बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी इनके नेचर में जो हमने क्लिनिकल न्यूमरोलॉजी में सीखा, थोड़ी थोड़ी डुअलिटी भी आ जाती है। कई बार क्या होता है कि सामने वाला अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो अंदर से कुछ और होता है और बाहर से कुछ और होता है। तो इस चीज़ का मूलांक 2 वाले आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो। अपने मन को बैलेंस करो, मेडिटेट करो। मेडिटेटिंग बुद्धा का आप वॉलपेपर लगाओ। जैसे 1 वालों को हम हमेशा कहते हैं कि आप उगते हुए सूरज का वॉलपेपर लगाओ, इस तरह से मूलांक 2 वाले लोग, आप लोग या तो चंद्रमा, फुल मून का आप वॉलपेपर लगाएं अपने मोबाइल पर, या फिर एक मेडिटेटिंग बुद्धा का आप अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप कवर पर आप वो सब लगा सकते हैं। चंद्रमा हमें जीवन में बहुत कुछ देके जाता है। अब बात कर लेते हैं गोल्डन पीरियड्स की। हमारे चंद्रमा के जो गोल्डन पीरियड्स हैं आपके हैं 20 जून से 27 जुलाई, जिसे हम हाउस ऑफ द मून भी कहते हैं एज पर कैल्डियन न्यूमरोलॉजी। दूसरा जो होता है आपका वीक पीरियड की अगर मैं बात करती हूँ तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी। पर ये जो अक्टूबर का महीना है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, क्योंकि ये 1 पर आता है और आप 2 पर हैं। 1 और 2 की आपस में कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। मेडिटेशन करते रहिए, ध्यान करते रहिए, और सुबह उठते ही अपनी मदर का आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। जानते हैं मूलांक 3 के बारे में।
बहुत सुंदर प्रश्न ऋषिबा आपने पूछा कि मूलांक 3 वालों के लिए अक्टूबर का महीना जो है वो कैसा रहेगा। अब अगर हम अक्टूबर मंथ की बात करते हैं और मूलांक 3 की बात करते हैं तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या फिर 30 तारीख को हुआ है, आप सब लोग मूलांक 3 की कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आप जो है आप धनु राशि से बिलोंग करते हो या फिर आप मीन राशि से बिलोंग करते हो तो भी आप मूलांक 3 की कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल 3 पर आता है, 12 पर आता है, 21 पर आता है, 30 पर आता है तो भी आप मूलांक 3 की कैटेगरी में फॉल करते हो। मूलांक 3 हमारी लाइफ में बहुत प्यारा नंबर है, गुरु का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, एबंडेंस का नंबर है, एक्सपेंशन का नंबर है, देने वाले हाथ हैं इनके हमेशा। दे आर वाइज पीपल, इनका जो डिसीजन मेकिंग है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट इन लाइफ, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बट ये लोग थोड़े से चबी होते हैं, एकदम स्लिम नहीं होते हैं। अपने लीवर का जो है इनको बहुत खास ध्यान रखना होता है, अपने कोलेस्ट्रॉल का, अपने गैस्ट्रिक इश्यूज़ का बहुत ध्यान रखें आप लोग। और जो है मूलांक 3 वाले और 1 अक्टूबर का मंथ 1 और 3 की कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी है क्योंकि सौर मंडल में सूर्य देव को प्राइम मिनिस्टर की उपाधि दी गई है। बड़े से बड़ा राजा भी आके प्राइम मिनिस्टर से सलाह मांगता है। तो आप लोगों का जो नंबर है, ज्ञान से आप बहुत रिस्पेक्ट अर्जित करते हैं। आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आपके पास ज्ञान होता है। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो जीवन में हमसे कोई नहीं छीन सकता। एक बार के लिए पैसे छीन लेगा लेकिन ज्ञान हमसे जीवन में कोई नहीं ले सकता जब तक हमारी पूरी लाइफ है। तो ये लोग बहुत ज्ञानी होते हैं। एक बात मैं इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगी, बुध हमें जीवन में बोलना सिखाता है, लेकिन कहाँ पर क्या कितना बोलना है ये हमें बृहस्पति देव सिखाते हैं। विजडम का कारक, इंटेलिजेंट का कारक, इंटेलिजेंस, जहाँ पर आपको पता है कि यहाँ मुझे कट लेना है, यहाँ मुझे स्टॉप होना है। आप बहुत अच्छे ये लोग लिसनर्स होते हैं। गुरु है, इसका काम ही गाइड करना है। अपने गुरुओं की हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, अपने मेंटोर्स की हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, अपने कोचेस की रिस्पेक्ट कीजिए। बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, टीचिंग में बहुत अच्छा करते हैं, मेंटोर्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, ट्रेनर्स बहुत अच्छे होते हैं, मास्टर्स बहुत अच्छे होते हैं। जहाँ भी किसी को कुछ सिखाना होता है वहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति सबसे पहले आ जाते हैं। मंदिर के पुजारी होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं गुरुदेव बृहस्पति वाली होती हैं। जब भी गुरु का आपका पीरियड शुरू होता है लाइफ में, कभी भी आप पर्सनल ईयर 3 पर आ जाएंगे, कोई अंतरदशा शुरू हो जाएगी गुरु की, कोई महादशा शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पर आप देखेंगे आपकी धार्मिक यात्राएँ बढ़ गई, आपने धार्मिक तीर्थ स्थलों पर जाना शुरू कर दिया, आपने एजुकेशन में अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर दिया, कोई नया स्किल आप पकड़ लेंगे, आपका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट अचानक से शुरू हो जाएगा, आपका न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट अचानक से शुरू हो जाएगा, या वास्तु या जो भी चीज़ें ऑकल्ट साइंसेस हैं वो आपको गुरु से आती हैं। माथे पर हमेशा हल्दी चंदन का तिलक आप जब गुरु के पीरियड में हैं तो आप ज़रूर लगा के रखिए। अपनी नाभि पर भी जो है आप हल्दी चंदन का तिलक लगा सकते हैं। हमारी जो फर्स्ट फिंगर होती है, इंडेक्स फिंगर होती है, ये हमारे गुरु की उंगली होती है और ये हमारा गुरु माउंट होता है। यहाँ पर जो अगर आप हल्दी चंदन का तिलक लगाते हैं तो आपका ज्ञान और आपका विजडम जो है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः, अगर आप इस जाप को लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अपने गुरुओं की आप हमेशा अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट कीजिए। उनको जब भी आप अपने गुरु के पैर छूते हैं तो जो गुरु के कर्मास होते हैं वो आपके क्राउन चक्रा से आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। फैट अपने अंदर बिल्कुल भी जो है ना बढ़ने दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि गुरु क्या है, एक्सपेंशन है। जिन भी जगह गुरु की दृष्टि पड़ती है वो कुंडली में वो भाव जो है बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। गुरु की दृष्टि जहाँ भी पड़ती है, कहते हैं कि गुरु अपने सिर पर हमारे नेगेटिव कर्मास को ले लेता है। तो एक अच्छा गुरु लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर किसी भी उससे आप गुरु से रूल करते हैं तो अपना एक गुरु ज़रूर बनाएं। वीरवार के दिन अपने गुरु को पीली मिठाई ज़रूर जो है आप अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम करें, विष्णु भगवान की आप आराधना करें। पीले रंग को आप अपनी लाइफ में बढ़ा दें। गोल्डन मिल्क जो है आप पी सकते हैं। अब आप मेरे से पूछेंगे गोल्डन मिल्क क्या होता है? मिल्क में आप हल्दी बॉईल करके पी सकते हैं अगर आपकी मेडिकल कंडीशंस आपको अलाउ करती हैं। अगर आप हाई बीपी से रूल करते हैं तो आप गोल्डन मिल्क ना लें, बाकी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। येलो कलर अपनी लाइफ में बढ़ा दें। थर्सडे के दिन फास्ट रखना शुरू कर दें। जब भी आपका गुरु का पीरियड आता है, अगर किसी कारणवश गुरु आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है
और अगर अच्छा है भी, अगर उस नंबर को आपको एक्टिवेट करना है तो आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान देना शुरू करो। चाहे जो भी ज्ञान आपको आता है आप उसे दो। जितना आप ज्ञान स्प्रेड करोगे उतना आपके लाइफ में आपका गुरु जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो वहाँ पर जितना आप अपनी विजडम के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू, अपनी एक्सपेंशन के थ्रू जो है आप ज्ञान दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपकी लाइफ के गोल्डन पीरियड्स और आपकी लाइफ के वीकर पीरियड्स पर। मूलांक 3 की अगर हम बात करते हैं, मूलांक 3 की, भाग्यांक 3 की, धनु राशि की और मीन राशि की, आपकी लाइफ का जो गोल्डन पीरियड पहला होता है वो होता है 19 फरवरी से 20 मार्च, दूसरा होता है 21 नवंबर से 20 दिसंबर। वीक पीरियड्स की अगर हम बात करते हैं तो 1 से 20 अक्टूबर ये पीरियड थोड़ा सा आपके लिए वीक होता है, और नवंबर का मंथ भी जो है आपके लिए थोड़ा सा वीक होता है। अपने पीरियड्स के अनुसार अगर आप चीज़ों को करते हैं तो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। अपने काम अगर आप थर्सडे को उठाते हैं, 3 AM पर उठाते हैं, 3 PM पर उठाते हैं, और याद रखें कि डेट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 3, 12, 21 एंड 30। लेट से किसी दिन आप इस डेट पर और उस टाइम पर अगर आप अपने काम करते हैं तो आपका सक्सेस मैनिफेस्टेशन रेशो बहुत हाई होता है। तो चलिए, अब बात हो गई मूलांक 3 की। अब जानेंगे मूलांक 4 के बारे में, जिसका रूलिंग प्लैनेट राहु माना जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा और किन की इन्हें आराधना करनी चाहिए। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या फिर 31 तारीख को हुआ है, आप सब लोग मूलांक 4 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 4 पर आता है, 13 पर आता है, या फिर 22 पर आता है, या फिर 31 पर आता है, आप सब लोग मूलांक 4 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। यूनिवर्सली मेलेफिक नंबर है, राहु का नंबर है। राहु जीवन में बहुत सारे हेलुसिनेशंस देता है, डर देता है, फियर्स देता है, स्ट्रगल्स देता है। हम इतना कुछ ये लोग देख चुके होते हैं अपनी लाइफ में कि ये बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं। राहु एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड प्लैनेट है। राहु ऑब्स्टिनेट है। ऑब्स्टिनेट को हिंदी में कहते हैं हठी। मीन्स जो चीज़ मैंने ठान ली वो मैं करूँगा। स्लाइट आई वुड से कि थोड़ा सा राहु जो है लाइफ में ज़िद्दी बना देता है। राहु लाइफ में वो डर देता है जो डर हमारे जीवन में कभी मैनिफेस्ट होने ही नहीं है। राहु एक फॉग है, राहु एक धुआं है। जब हमारी आंखों के आगे धुआं आ जाता है तो हमें यही नहीं समझ आता कि हम राइट जाएं या हम अपनी लाइफ में लेफ्ट जाएं। राहु जीवन में भ्रमित करता है, भ्रम देता है, वहम देता है, कन्फ्यूजन्स देता है, इल्यूजन देता है। राहु का ग्राफ ऐसे चलता है, अप एंड डाउन। राहु का मतलब होता है फ्रीक्वेंट चेंजेस। ज़िंदगी कभी भी स्टेबल नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ चेंज आपके जीवन में आता रहता है। ये जो अक्टूबर का मंथ है आप लोगों के लिए, यहाँ पर अगर आप मूलांक 1 वालों की सपोर्ट लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। वैसे भी आप ओवरऑल लाइफ में हमेशा 4 वालों को मैं हमेशा ये बोलती हूँ, आप 1 वाले की सपोर्ट लो। आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर देखिए आप लाइफ में कैसे ग्रो करते हो, आपको लाइफ में एक डायरेक्शन मिल जाती है। राहु एक हेलुसिनेशन भी है। राहु वालों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप इस अंक से डरे ना, क्योंकि आप इतना सब सोशल मीडिया पर देख देख के भी आप उस डर से उस इवेंट को अपने जीवन में इनवाइट कर लेते हो जो जीवन में कभी होना ही नहीं होता। अपनी सोच से उस इवेंट को इनवाइट कर लेते हो कि कल कहीं मुझे ये ना हो जाए, कल कहीं मुझे वो ना हो जाए। क्यों? जिसने आज तक पैदा किया है आगे रक्षा भी वही करेगा। आपको यूनिवर्स पर फेथ रखना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। जितना विश्वास आप यूनिवर्स पे रखेंगे, एक बात आप याद रखना मूलांक 4 वालों, अगर आप यूनिवर्स को डाउट दोगे ना तो डाउट ही मिलेगा। आपको डाउट नहीं देना। भैरव बाबा की आराधना करो। भैरव बाबा के मंदिर में आप जा सकते हैं। शनिवार को आप 1.25 किलो जलेबी या फिर उड़द दाल की कचौड़ी भी है जो आप भैरव बाबा को चढ़ा सकते हैं। गूगल पर आप भैरव बाबा के 108 नाम लीजिए, उन्हें चैंट कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। घर के रेस्ट रूम्स हमेशा क्लीन रखिए। इसके अलावा जो है साफ़ सफाई रखिए, अरेंज रखिए चीज़ों को। राहु जो है हमारी पीठ है, हमारी बैक है। राहु वाला जो बंदा है किसी की गॉसिपिंग ना करे, किसी की बिचिंग ना करे, किसी की बुराई ना करो, क्योंकि राहु का मतलब ही बैक स्टैबिंग है, पीठ पीछे धोखा, पीठ पीछे बुराई। जब भी आप शॉवर लेते हैं तो अपनी बैक को पहले क्लीन कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो लोग आपके पीछे से बोलना बंद कर देंगे। सबसे पहले आपको बैक क्लीन करनी है। आप अगर ऐसा करते हैं
ओम भ्राम ब्रीम भ्रोम सहा राहवे नमः का आप जाप कर सकते हैं, इवनिंग में जाप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो राहु आपको जीवन में कभी भी नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देगा। सफाई कर्मचारियों से बना के रखिए, उनको कुछ ना कुछ दान करते रहिए, अपने रेस्ट रूम्स को हमेशा क्लीन रखिए, पिकॉक फेदर्स अपने पास रखिए, माँ दुर्गा की आराधना हमेशा करते रहिए और अपने माथे पर हमेशा चंदन का तिलक लगाइए। मूलांक 4 और भाग्यांक 4 की हम बात कर लेते हैं तो आपका जो गोल्डन पीरियड, जो आपका स्ट्रॉन्ग पीरियड है वो है 21 मार्च से अप्रैल 28, 10 जुलाई से 20 अगस्त। वीक पीरियड की बात करें तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5 के लिए अगर हम बात करते हैं तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या फिर 23 तारीख को हुआ है, आप सब लोग मूलांक 5 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आप कन्या लगन से बिलोंग करते हैं, अगर आप मिथुन लगन से बिलोंग करते हैं, तो भी आप मूलांक 5 के कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर ज़रूर आते हैं। अगर आपका कन्या राशि है या फिर मिथुन राशि है तो भी मूलांक 5 के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपके अंदर आते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है वो कहीं ना कहीं 5 पर आता है तो भी आप लोग मूलांक 5 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये जो महीना है ये अक्टूबर का मंथ है। अक्टूबर का टोटल जो होता है 1 पर आता है। 1 और 5 सूर्य एंड बुध आदित्य योग भी बनता है। ये मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होता है। 5 जो अंक है, आप लोग हमेशा दिखने में भी यंग होते हो और हरकतों से भी, अपनी हैबिट से, अपने ट्रेड्स से भी हमेशा लाइफ में यंग रहते हो। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ स्टार्ट करते हो। हर काम को जल्दी करने की आपकी एक आदत होती है, जल्दबाजी, जल्दी 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 करना है चीज़ों को, वो होता है मूलांक 5। राजकुमार है, सौर मंडल में, सोलर प्लैनेट सिस्टम में इसको एक राजकुमार की उपाधि दी गई है। तो ये अपनी लाइफ है, ये हमेशा ये फील करता है कि मैं राजकुमार हूँ। तो इसको उसी तरह से रहना पसंद होता है जैसे एक किंगडम में एक बच्चा रहता है। मन के बहुत चंचल होते हैं, दिल के बहुत ज़्यादा साफ होते हैं, अपनी सब बातें सबको बता देते हैं। बट मूलांक 5 वालों, आपको मैं ये बोलती हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं आप डाइजेस्ट करना सीखो। जब आपका प्लान मैनिफेस्ट हो जाए उसके बाद आप शो करें। अदरवाइज़ क्या होता है, आप पहले से बता देते हैं, क्योंकि बच्चे दिल के साफ होते हैं, बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं। तो आपकी ये आदत जो है आपको बहुत हेल्प करेगी अगर आप अपनी चीज़ें पहले से किसी को नहीं बताएंगे। ग्रीन कलर को आप अपने जीवन में बढ़ा दीजिए। अपने पेन और कैप को हमेशा लगा के रखिए। घर में अनयूज्ड पेन्स को हमेशा थ्रो कर दीजिए। अपनी लाइफ में राइटिंग की आदत डालिए। मदर नेचर को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। जितना प्रकृति से जुड़ेंगे उतना आपकी लाइफ का ग्राफ ऐसे जो है ऊपर उठेगा। जितना ज़्यादा प्रकृति में रहेंगे उतना लाइफ ग्रो करेगी। आप अपनी लाइफ में पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं, चाहे आप अपने घर में लगाएं, चाहे आप अपने घर से बाहर लगाएं। जब जब वो पेड़ पौधे ग्रो करेंगे उतना आपका जीवन भी ग्रो करेगा। उसकी खुद से सेवा करें। जितना अपने मदर नेचर को आप साफ सुथरा रखेंगे, मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, प्रकृति ये कहती है अगर तू मेरा बोझ उठाएगी तो मैं भी तेरा बोझ उठाऊंगा। कभी भी मदर नेचर को गंदा मत करिए। कचरा अगर आप उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं, जितनी मदर नेचर को आप क्लीन रखेंगे उतना मदर नेचर आपको ब्लेस करेगी। हमारी लाइफ में हमारे थ्रोट चक्रा से भी लिंक होता है, वाणी का कारक है। बुद्ध देव जो होते हैं, हमारी वाणी से जब हम अपना मुंह खोलते हैं तो लोग हमसे प्रभावित होते हैं। तो अपनी वाणी से हमेशा अच्छा रहिए, कभी भी गलत मत बोलिए, किसी को गाली मत दीजिए। जल्दी जल्दी करने की तो आदत है, उसको थोड़ा सा स्लो करिए, अपने अंदर ठहराव लाइए, बेबी स्टेप्स उठाइए जीवन में। मल्टीपल चीज़ें एक साथ शुरू करना और एक ले बैक एटीट्यूड, ठीक है मैं कल कर लूँगा। आपने जिम तो ज्वाइन कर लिया, उसके बाद सोचा 2 दिन गए, उसके बाद छोड़ दिया। ये नहीं करना है आपको। चीज़ों को जल्दबाजी मत करो, बच्चों को प्यार करो, गाय को हरा चारा खिलाते रहो। स्किन प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगी आपको। अगर आपको स्किन प्रॉब्लम्स आती है, कुछ भी एक्जिमा होता है, सोरियासिस होता है, आपका ENT एरिया जो होता है ये सारा मूलांक 5 में आता है। आपके नोज से लेकर ईयर,
थ्रोट, आपका ये सारा थ्रोट चक्रा, आपके थायराइड, ये सारा आपका मूलांक 5 में फॉल करता है। अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी समस्याएं हैं तो प्लीज़ बैलेंस योर थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा पर आप मेडिटेशन कीजिए ब्लू कलर को विजुअलाइज करके। अपनी वाणी को आप जितना मीठा रखेंगे, जितना मधुर रखेंगे, कोई भी कभी गाली नहीं देंगे, किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, आप देखेंगे आप लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करेंगे। मूलांक 5 की अगर हम बात करते हैं या फिर हम भाग्यांक 5 की बात करते हैं, आपकी लाइफ का जो गोल्डन पीरियड होता है वो होता है 21 मई से लेकर 20 जून, 21 अगस्त से लेकर 20 सितंबर। अगर हम आपके वीक पीरियड की बात करते हैं तो वो होता है मई, सितंबर एंड दिसंबर। अपनी वाणी को आप जितना मीठा रखेंगे, जितना मधुर रखेंगे, कोई भी कभी गाली नहीं देंगे, किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, आप देखेंगे आप लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करेंगे। यूनिवर्स जो होता है ना, हमारी वोकैबलरी पे काम करता है। जो हम बोलते हैं वही हमारे जीवन में होता है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन सारी हमारी वाणी से है, हमारी वोकैबलरी से है। आप आज की डेट में डर से बोल बोल के अपनी चीज़ों को ख़राब करते हैं। अपने डर को निकालिए, पॉजिटिव बोलिए। मैनिफेस्टेशन में हम हमेशा बोलते हैं एक एफर्मेशन को बार बार जितना आप रिपीट करते हैं, जैसे मंत्रों की सिद्धि होती है हमारे जीवन में, वैसे ही एफर्मेशंस की भी सिद्धि होती है। ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, ग्रीन कर्टन्स लगाइए, ग्रीन कलर की बेडशीट्स जो है वो आप अपनी लाइफ में यूज़ कीजिए। ग्रीन कलर के कपड़े डालिए, ग्रीन कलर के टी शर्ट्स डालिए, नेचर को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। अपने बेस्ट फ्रेंड्स को लेकर वॉक पर जाइए, नंगे पाँव घास पर घूमिए। फिर देखिए आपका मर्क्यूरी प्लैनेट जो है कैसे एक्टिवेट होता है। बच्चों को प्यार कीजिए। हरे मूंग आप ट्यूसडे को रात को भिगो के रख दें और सुबह अगले दिन बर्ड्स को खिला दें। 2 पैरेट्स ले आएँ ट्यूसडे को, वेंसडे को उनको उनकी जहाँ से भी आपने परचेज़ करा उससे दूर जाके आप उनको आज़ाद कर दें। फिर देखिए आपके प्लैनेट्स कैसे स्ट्रांग होते हैं। बात करते हैं मूलांक 6 की। मूलांक 6 की अगर हम बात करते हैं, 6 और 1 का कॉम्बिनेशन बनता है। अगर हम अक्टूबर मंथ से चलते हैं, आपके लिए ये मंथ सपोर्टिव रहेगा, लेकिन कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना है। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या फिर 24 तारीख को हुआ है, आप सब लोग मूलांक 6 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। माँ लक्ष्मी का अंक है। कुछ राशियां भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप उन राशियों के अंडर बिलोंग करते हैं तो भी आप मूलांक 6 से बिलोंग करते हैं। फिर चाहे वो वृषभ राशि हो, वृषभ लगन हो, तुला राशि हो या फिर तुला लगन हो, आप सब लोग मूलांक 6 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। फेमिनिन प्लैनेट है, सॉफ्ट प्लैनेट है, सौम्य प्लैनेट है, फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है, माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है, सुंदरता को रिप्रेजेंट करता है, क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग को रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें ये हमें लाइफ में दे के जाता है। माँ लक्ष्मी को साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप जितना साफ़ सफाई रखेंगे उतना आपको आपकी लाइफ में माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। क्रीम कलर को आप अपने जीवन में बढ़ा दीजिए। फीमेल्स के साथ कभी भी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, अदरवाइज़ आपका वीनस कभी अच्छा नहीं हो पाएगा लाइफ में। फीमेल्स के जितनी रिस्पेक्ट करेंगे उतना आपका वीनस आपके जीवन में ग्रो करेगा। अपने सेक्रल चक्रा पर आप मेडिटेशन कीजिए। सेक्रल चक्रा का जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है और वो हमारी नाभि से 2 इंच नीचे होता है। जितनी भी फीमेल डिजीज़ आती हैं सारी इसमें आती है, मूलांक 6 में आती हैं। जितनी भी ओवरीज रिलेटेड डिजीज़ आती हैं वो भी मूलांक 6 में आती हैं। सेक्रल चक्रा को ओवर एक्टिवेट मत कीजिए, अदरवाइज़ आपकी लाइफ में वो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आप अपने शुक्र को जितना बैलेंस रखेंगे उतना आप अपनी लाइफ में लग्जरीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। कंफर्ट्स, वैसे भी लग्जरी कंफर्ट्स हमेशा मूलांक 6 वालों के पास रहते ही हैं। 24 तो वैसे भी आपका मनी मैग्नेट नंबर है। ये हमारी लाइफ में हमारा शुक्र पर्वत होता है जो हमारे थंब के बिल्कुल नीचे होता है। यहाँ पर आप नंबर 24 लिख सकते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा देसी घी लेके उसकी मसाज भी कर सकते हैं। लक्ष्मी चालीसा कीजिए। लक्ष्मी माँ को खीर खिलाइए। मखाने की खीर अगर आप जितनी लक्ष्मी माँ को खिलाते हैं हर फ्राइडे के दिन बहुत अच्छा है। गुलाब के फूल जो हैं वो लक्ष्मी माँ को चढ़ाइए। मंदिर की मूर्तियाँ अगर आपकी कुछ ओरिजिनल चांदी की या सोने की, जो भी आपकी समर्थता है, अगर आप वैसे रखते हैं आपके लिए बहुत अच्छा है। कपड़ों को हमेशा आयरन करके पहनिए। जितना प्रेस करके पहनेंगे उतना आप अपनी लाइफ में लग्जरीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। जितने आपके क्लोथ्स आयरन होंगे, अपनी वार्डरोब्स को हमेशा ठीक से रखिए। स्पेस मैनेजमेंट हमेशा अच्छे से रखिए। साउथ ईस्ट डायरेक्शन को हमेशा क्लीन रखिए क्योंकि वो शुक्रदेव की डायरेक्शन होती है। अपनी बॉडी पर कोकोनट ऑयल लगाइए।
आपका वीनस जो है उससे बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है। ब्लैक इलायची से भी आप अपनी लाइफ में नहा सकते हैं। शुक्रवार का दिन 6 AM 6 PM, डेट्स 6, 15 एंड 24, जिनका भी सम 6 पर आता है, इन डेट्स को आप यूज़ कीजिए। टाइमिंग 6 AM 6 PM। अपने इवेंट्स को आप लाइफ में जितना इन डेट्स पर रखेंगे, अपनी लाइफ में आप बहुत कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा जो है आप जो है अपनी लाइफ में पिंक कलर को थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कीजिए। साफ सफाई रखिए, स्पेस मैनेजमेंट, अरेंजमेंट, इंटीरियर्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, अपनी ज्वेलरी को हमेशा अच्छे से रखिए। ये सारी शुक्र की चीज़ें हैं। रोज़ ऑयल जो है आप लगा सकते हैं, रोज़ परफ्यूम्स आप लगा सकते हैं, अपनी नाभि पर आप रोज़ ऑयल लगाइए। फिर देखिए आपके ऑरा में कैसे लोग आपसे प्रभावित होते हैं। कुछ खास चीज़ों का आपने हमेशा ध्यान रखना है। रोज़ वाटर अपने ऊपर लाइफ में हमेशा स्प्रिंकल करके रखिए। गोल्डन कलर की रिस्ट वॉच, हाई एंड रिस्ट वॉच अगर आप अपने राइट हैंड में डालते हैं, फिर देखिए आप लग्जरीज को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। जितना आप फीमेल्स की रिस्पेक्ट करेंगे, अगर आप 6 वाले हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आपको 6 का सपोर्ट अगर आप लेते हैं फीमेल्स का, तो आपको लाइफ में काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आप मैरिड हैं और अगर आप 6 पर हैं, तो थोड़ा सा आप अपना फिनेंशियल्स अपनी वाइफ को ज़रूर दीजिए, और वो फिनेंशियल्स जब आप उनसे लेते हैं तो भी लग्जरीज इन बहुत आपकी लाइफ में अच्छी होती हैं। अपनी वाइफ को टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ आप देते रहिए, उससे भी आपका शुक्र जो है बहुत स्ट्रांग होता है, स्पेशली ऑन फ्राइडेज़। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपके लाइफ में आपके वीनस को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करती हैं। ध्यान रखें, फीमेल्स को गलत ना बोलें, आपका शुक्र ख़राब हो जाएगा। शुक्र आपकी ब्यूटी है, शुक्र आपका चेहरा है, शुक्र आपका फेस है, शुक्र आपका मीडिया है, शुक्र आपकी चमक है, शुक्र आपके इवेंट्स हैं, शुक्र आपका ग्लैमर है, बहुत कुछ है शुक्र। शुक्र जो है जितनी भी फीमेल प्रॉब्लम्स हैं वो सारा जो है शुक्र के अंडर आती हैं। जैसे मैंने बताया कि आपका सेक्रल चक्रा भी शुक्र के अंडर आता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छी रखते हैं, शुक्र सारा बॉलीवुड है 4 और 6, आपका जितना भी मीडिया है वो सारा आपका 4 और 6 है। तो ये छोटी छोटी टिप्स अपनाइए और अपने शुक्र को, अपने वीनस को अपनी लाइफ में और स्ट्रांग कीजिए। मूलांक 6 की अगर हम बात करते हैं या फिर हम भाग्यांक 6 की भी बात करते हैं, आपकी लाइफ का पहला गोल्डन पीरियड है 20 अप्रैल से 18 मई, दूसरा है 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, तीसरा है 21 सितंबर से 19 अक्टूबर और चौथा है 20 अप्रैल से 30 अप्रैल। आगे चलते हैं, आपके वीकर पीरियड्स की अगर हम बात करते हैं तो वो हैं अप्रैल, अक्टूबर और नवंबर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूलांक 7 की, जिसका रूलिंग प्लैनेट केतु है। मूलांक 7 की अगर हम बात करते हैं, जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या फिर 25 तारीख को हुआ है, आप सब लोग केतु के अंक में फॉल करते हैं। केतु का ये नंबर है, अध्यात्म से जुड़ा है। केतु हमारे पूर्वज हैं, केतु हमारे एंसेस्टर्स हैं, केतु हमारे सर की चोटी है, केतु हमारा एनालिसिस है, केतु हमारा ध्यान है, केतु हमारी रिसर्च है, केतु हमारे साइंटिस्ट हैं सारे, केतु लोनलीनेस है, केतु स्पिरिचुअलिटी है, केतु डिससैटिस्फैक्शन है लाइफ में, अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। केतु यूनिवर्सली मेलेफिक नंबर है, बट मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप इस अंक से बिल्कुल भी ना डरिए। केतु जितने भी बड़े से बड़े एस्ट्रोनॉट्स हैं, बड़े से बड़ी रिसर्चर्स हैं, बड़े से बड़े साइंटिस्ट हैं, सारे आपके केतु में फॉल करते हैं। जीवन में थोड़ा सा खुश रहिए, थोड़ा सा हंसते रहिए, थोड़ा सा चीज़ों में सेटिस्फेक्शन की अपनी लाइफ में आदत डालिए। जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड रहेंगे, उतना केतु आपको जीवन में ब्लेस करेगा। अपने बुज़ुर्गों की हमेशा जो है ब्लेसिंग्स लीजिए, अध्यात्म से जुड़िए, थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना सीखिए, लोगों के साथ सोशल होना सीखिए। अक्टूबर का मंथ है 1 नंबर की, आप सपोर्ट लीजिए, आपके लिए ये टाइम अच्छा रहेगा। एक झंडा लीजिए, मंदिर के शिखर पर जाके लगवा के आइए और फिर देखिए आपका सोसाइटी में मान सम्मान कैसे बढ़ता है, कैसे एक एक बंदा आपकी रिस्पेक्ट करता है। डॉग्स की सेवा कीजिए, नहीं तो एक पेट पाल लीजिए। आप उसकी जितनी सेवा करेंगे, याद रखें डॉग्स को मीठा आपको बिल्कुल नहीं खिलाना। ओम केतुवे नमः का आप जाप करते रहिए। यूनिवर्सली मेलेफिक नंबर है, तो मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगी कि आप अपने इवेंट्स को 7 बजे पर लीजिए। आप इस केस में अपना भाग्यांक चेक कीजिए या फिर अपना कुआं नंबर चेक कीजिए। आप देखेंगे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा अगर आप अपनी चीज़ें अपने मूलांक की जगह अपने भाग्यांक पे ले आते हैं। केतु सेपरेशन है, केतु जो है लाइफ में एबॉर्शंस देता है, केतु काटता है,
केतु जो है हर चीज़, केतु एक कैंची है जो चीज़ों को काटती है। जिस भी भाव में बैठ जाता है उस भाव के कैरेक्टरिस्टिक से अलग कर देगा। कुंडली के सेकंड हाउस में बैठ जाएगा तो फैमिली से अलग कर देगा। कुंडली के पहले भाव में बैठ जाएगा तो अध्यात्म से तो जोड़ेगा लेकिन हेल्थ गड़बड़ कर देगा। अष्टम में बैठ जाएगा तो ऑकल्ट में ले जाएगा। अष्टम का केतु आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में लेके जाता है। केतु को देखिए कि कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है, फिर देखिए आपका जीवन कितना सुंदर बनता है। कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ दूं और ईश्वर में जाके ध्यान लगा लूं या फिर नौकरी भी छोड़ दूं। ऐसा होता है केतु के साथ, आप घबराइए मत, ये इसकी आपकी बेसिक नेचर है। केतु से डरने की ज़रूरत नहीं है, पर जीवन को थोड़ा कलरफुल बनाइए। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती हैं। चीज़ों का इन डेप्थ एनालिसिस, जितने भी लोग CID में हैं, जितने भी लोग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ में हैं, जहाँ भी चीज़ों की तह तक जाना होता है वो केतु है। बहुत अच्छी रिसर्च करता है। PhD करिए, फिर देखिए कितने सक्सेसफुल होते हैं आप अपनी लाइफ में। केतु अगर बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो कैट्स आई लहसुनिया पहननी है। जैसे हम राहु वालों को बोलते हैं आप मचमणि पहन सकते हो, गोमेद पहन सकते हो, इस तरह केतु को हम बोलते हैं हम इमोशनल हो आप लोग, बहुत ज़्यादा धड़ है। कोई भी आपको आपके इमोशंस को यूज़ करके आपसे काम करवा लेता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। केतु मेडिटेशन है, केतु अध्यात्म है, केतु रिसर्च है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों से आप अपनी लाइफ में अपने केतु को बहुत बैलेंस कर सकते हैं। वृद्ध आश्रम जाइए, सेवा कीजिए। बहुत सारे लोग जो हैं बैठे हैं जिन्हें वो सेवा चाहिए। कार्मिक नंबर है 4, 7, 8 यूनिवर्सली मेलेफिक नंबर्स हैं। बैलेंस तो करना है ना अपने केतु को। गणेश भगवान की आराधना कीजिए। कुशा की चटाई आप मंदिर में मंगलवार को दे आइए, फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे बैलेंस होती है। कुशा होता है जो सीख होती है उसकी चटाई, जो हम लोग पुराने ज़माने में अपने घरों में यूज़ करते थे। प्लास्टिक की चटाई नहीं देनी है। हाथों में कुशा की अंगूठी पहन लीजिए, बहुत अच्छा है। जितना ज़्यादा डॉग्स की सेवा करते जाएंगे, डॉग शेल्टर होम्स में जाके कुछ डोनेशंस कर दीजिए, वृद्धों की सेवा कर दीजिए, वृद्धाश्रम में जाके कुछ दे के आ जाइए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जीवन में केतु सिखाता है। तो कुछ इन सब टिप्स को आप अपनाइए और अपने केतु को अपने जीवन में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके, रादर देन उसकी पावर्स को अपने जीवन में एक्टिवेट करके अपने तरफ, सक्सेस की तरफ आप पहुँचिए। मूलांक 7 की अगर हम बात करते हैं, आपका जो स्ट्रॉन्ग पीरियड है वो है 21 जून से 20 जुलाई। वीक पीरियड्स की बात करते हैं तो मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8 की अगर हम बात करते हैं, शनि का साल है, यूनिवर्सल ईयर 8 है। मेहनत बहुत कर रहे हो इस साल, आप लोग करते रहिए। अक्टूबर का मंथ है 1 और 8। सूर्यदेव और शनिदेव पिता पुत्र का कार्मिक रिश्ता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है, क्योंकि सूर्य और शनिदेव की बहुत ज़्यादा नहीं बनती है। लेकिन फिर भी ये मंथ आपके लिए स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि ये साल आपका जो है यूनिवर्सल ईयर 8 पर है। तो आपके लिए ये मंथ ठीक रहेगा, आई वुड से न्यूट्रल रहेगा। इन्फिनिटी का अंक है, अनंत, जिसका कभी अंत ही नहीं होता। जितने भी कहते हैं शनि अर्श से फर्श पे ले जाता है और फर्श से अर्श पर ले आता है। जितने भी बड़े लॉयर्स हैं, जुडिशरी से रिलेटेड लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, सब शनि है। शनि हमारे कर्मा है, जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। 7.5 हमें जीवन में अपने और परायों का जो है डिफरेंस बता के जाती है। बहुत कुछ सिखाती है 7.5 जीवन में। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि 7.5 से डरने की ज़रूरत नहीं है। 7.5 को पहचानिए, 7.5 क्या कह रही है। 7.5 तो हमें एक्चुअल रिश्ते दिखाती है, कौन मेरे अपने हैं, कौन मेरे पराये हैं। शनिदेव हमें जीवन में राइट और रॉन्ग की जजमेंट सिखाता है। गरीबों की हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। शनि आयरन है, शनि डायमंड है, शनि कोल है, शनि माइनिंग है। शनि जितनी भी ज़मीन से जुड़ी चीज़ें हैं वो शनि है। शनिदेव मेहनत कराता है, लेकिन जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं सारे लोग शनि पर आते हैं। शनि हमें जीवन में या तो बिल्कुल नीचे गिराता है या बहुत ऊपर उठा जाता है। अपने कर्मास पर हमेशा राइट चेक रखिए। गरीबों से हमेशा आराम से बात कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। वी नेवर नो कौन सा इवेंट हमारी लाइफ में आ जाए, तो किसी को गलत मत बोलिए। जो लोग भी शनि पर हैं, जितने भी ह्यूज मासेस हैं, वो सारा शनि है। शनि ब्लैक कलर है, शनि ब्लू कलर है। किसी भी जातकों का जो जन्म अगर आप किसी भी महीने की 8 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को हुआ है,
या फिर 26 तारीख को हुआ है, आप सब लोग मूलांक 8 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आप मकर राशि से बिलोंग करते हैं या फिर आप कुंभ राशि से बिलोंग करते हैं तो आप सब लोग शनिदेव की कैटेगरी में आते हैं। शनिदेव जीवन में मेहनत सिखाता है, शनिदेव जीवन में पेशेंस सिखाता है। शनि का जो राइजिंग टाइम होता है वो 35 से 42 के बाद ही राइज होता है। बहुत लोगों का मूलांक 8 है, आप उनकी लाइफ में उनका सक्सेस ग्राफ देखिए, बहुत ऊपर जाके वो लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में उठते हैं। उनका राइजिंग टाइम ही 42 के बाद शुरू होता है। शनिदेव हमें जीवन में बहुत कुछ देके जाते हैं, लेकिन शनि कहता है बेटा तू पेशेंस रख, जीवन में मैं बहुत कुछ दूंगा, क्रिब नहीं करना, दूसरों की लाइफ से हमें कंपैरिजन नहीं करना। शनिदेव जो है वेस्ट डायरेक्शन को रूल करता है, अपनी वेस्ट को जो है हमेशा अच्छा रखिए। अपने फुटवियर्स कटे फटे नहीं होने चाहिए, अगर हैं तो आप अपने घर से निकाल दीजिए। रुकी हुई घड़ियाँ मत रखिए, आपकी ग्रोथ जो है आपकी लाइफ में रुकती है। अपनी वेस्ट डायरेक्शन को हमेशा अपनी लाइफ में क्लीन रखिए, साफ़ सुथरा रखिए। एक्स्ट्रा जो भी फुटवियर्स हैं वो आप अपने घर से निकालिए। अगर लाइफ रुक रही है, लाइफ में आपको लगता है आपके काम नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, कोई भी अपना यूज फुटवियर जो है आप जाके शनि मंदिर में छोड़ आइए शाम के टाइम। शनि के जितने भी जाप होते हैं, राहु केतु शनि के, वो इवनिंग में होते हैं। पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जो है आप ज़रूर जलाएं। पीपल देव की परिक्रमा ज़रूर करें। कहते हैं पीपल देव में हमारे पूर्वजों का वास होता है। शनि देव जो है आपकी लाइफ में, शनि कई बार डल है, थोड़ा बोरिंग है, थोड़ा प्रैक्टिकल है, हाइट अच्छी है, पतले हैं ये लोग, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शनि के हैं। शनि मेहनत करना सिखाता है, तो आप ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करके देखिए क्या वो आपकी लाइफ में मैच करते हैं। कुछ भी काला दान आप शनिवार को कर सकते हैं, काले उड़द दान कीजिए, गुलाब जामुन दान कर सकते हैं, काले अंगूर जो हैं वो भी आप दान कर सकते हैं। शनिदेव के चरणों में जो है आप प्रणाम कर सकते हैं, शनिदेव के छाया दान जो है वो भी आप कर सकते हैं। बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट कीजिए, हमारे जो चाचा ताया हैं वो भी जो है शनि की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स करके आप अपने जीवन में जो है अपने शनि को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं। मूलांक 8 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो स्ट्रांग पीरियड है वो है 20 सितंबर से 25 अक्टूबर। आपके अगर हम दूसरे स्ट्रांग पीरियड की बात करते हैं वो है 20 जैन से फरवरी 28। आप इसके बाद वीक पीरियड की अगर हम बात करें तो लास्ट वीक ऑफ फरवरी, दिसंबर, मार्च एंड अप्रैल। चले तो अब चलते हैं आखिरी मूलांक की ओर, जो है मूलांक 9। मूलांक 9 की अगर हम बात करते हैं, जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख को हुआ है तो आप सब लोग मूलांक 9 की कैटेगरी में फॉल करते हो। इसके अलावा जो है अगर आप मेष राशि से बिलोंग करते हैं या फिर आप वृश्चिक राशि से बिलोंग करते हैं तो आप सब लोग मूलांक 9 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर हम बात कर लें मूलांक 9 की, कंप्लीशन का नंबर है, इम्प्लीमेंटेशन का नंबर है, एज अ होल नंबर है। आप लोग को हमेशा हमारे सीरीज़ में बहुत ज़्यादा वेट करनी पड़ती है। मूलांक 9 वालों की हमेशा यही कंप्लेंट रहती है कि लास्ट तक वेट करनी पड़ती है। मंगल का अंक है, पेशेंस सिखाता है, फायर एलिमेंट है, आपकी लाइफ की साउथ डायरेक्शन है, आपकी लाइफ की फेम है, आपकी लाइफ का एग्रेशन है, आपकी लाइफ का पैशन है, आपकी लाइफ का स्पार्क है। मंगल हमारे जीवन में फायर एलिमेंट है, अग्निदेव। अग्निदेव को हमेशा अपने घर से बाहर निकलने से पहले प्रणाम कीजिए। अगर आप दीपक जला के प्रणाम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ आप सिंपल गैस ऑन करके अग्निदेव को प्रणाम करके गैस बंद कर दीजिए और अपने घर से निकलिए। लाइट, एसी, पंखे कभी भी जो है एक्स्ट्रा जलते ना छोड़िए। रूम से बाहर निकल रहे हैं तो एसी ऑफ करके निकलिए, पंखा, लाइट सब बंद करके निकलिए। अग्नि को जो है हमेशा कहीं भी दिखे अग्नि को प्रणाम कीजिए। चाकू, छुरी, इंस्ट्रूमेंट्स, इन लोगों को इन चीज़ों को आप कभी भी अपने घर में फेंकिए मत, आराम से रखिए, क्योंकि ये सारे मंगल देव के अंडर आते हैं। यूनिफॉर्म वाले लोग जो हैं वो सारे मंगल के अंडर आते हैं, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। रोड पर हम लोग पुलिस वालों को देखते हैं तो कई बार हमने देखा कि कुछ सार्कास्टिक कमेंट्स लोग पास करते हैं, वो मत कीजिए, उससे आपका मंगल खराब होता है। गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा जितना करेंगे मंगल उतना खराब होगा लाइफ में। गुस्सा आए तो भी मत कीजिए, उस जगह से निकल जाइए, अपनी एनर्जी शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क सिर्फ आपको पड़ता है उस टाइम पर। गुस्से से हमारे बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, हमारे हैप्पी हार्मोन्स डिक्रीज हो जाते हैं। मंगल जो है अग्नि है, मंगल एक
आपके जीवन में वो तेज है जो आपको मेहनत करवाता है। मंगल जो है स्पोर्ट्स है। मैं मूलांक 9 वालों को हमेशा बोलती हूँ आप लोग जिम ज्वाइन करो, अपने आप को किसी स्पोर्ट्स से एसोसिएट करो। जैसे राहु हमारा स्वेट है, जब वो ज़मीन पर गिरता है तो राहु बैलेंस होता है। मूलांक 9 वाले लोग, अगर आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज नहीं करोगे तो सारा एग्रेशन आपके अंदर आएगा। आपकी पर्सनालिटी कोकोनट की तरह है, आप बाहर से जितने हार्ड हैं अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं, पर लोग आपको अक्सर मिसअंडरस्टैंड करते हैं। यू आर बीइंग मिसअंडरस्टूड कि आपको बहुत गुस्सा आता है, ऐसा लोगों को लगता है, बट एक्चुअली में जितने ह्यूमैनिटेरियन, जितने मानवता के लिए आप जीते हैं उतना कोई भी अंक नहीं जीता। जब 9 की एनर्जी जीवन में बढ़ जाती है तो आँखों में भी रेडनेस आनी शुरू हो जाती है। जितना हो सकता है अपने गुस्से को, अपने इमोशंस को अपनी लाइफ में कंट्रोल कीजिए। मटके का पानी पीजिए, मटके दान कीजिए। लाल मसूर की दाल आप दान कर सकते हैं। मजदूरों की रिस्पेक्ट कीजिए। कंस्ट्रक्शन साइट पर आप कुछ लाल मिठाई जो है वो भी आप दान कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगी, अपने गुस्से से अपने कैरेक्टरिस्टिक को मिसअंडरस्टूड जो है मत करवाइए अपने कैरेक्टर को। लोग आपको हमेशा मिसअंडरस्टैंड करते हैं। मंगल हमारी फ्रस्ट्रेशन है, मंगल हमारे जीवन में हमारा रिएक्शन है, हमारी मेहनत है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है, आर्मी नेवी मिलिट्री सारा मंगल है, डॉक्टर सर्जन फार्मास्यूटिकल सारा मंगल है, सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे डेंजरस वेपन्स सारे मंगल हैं। चोटें आपको बहुत लगती हैं, ध्यान रखिए, अपने मंगल को बैलेंस कीजिए। हनुमान जी की शरण में आइए। एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, प्लीज़ गाड़ी रैश मत चलाइए। 2 मिनट जल्दी आप ज़रूर पहुँच जाएंगे, बट गॉड फॉरबिड अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उसका नुकसान आपको ही भुगतना पड़ता है। अपनी चीज़ों को एग्रेसिवली ना करके थोड़ा सा शांत होकर करेंगे तो डिसीजंस अच्छे ले पाएंगे। ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो सिर दर्द हो जाता है, इस रीजन में बहुत ज़्यादा अचानक से आपको पेन आने लगता है। तो इस चीज़ से आप अपने मंगल को अगर आपने बैलेंस कर लिया, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। रात को जब आप किसी से लड़ाई करके सोते हो तो पूरी रात खराब होती है, पूरी रात वही बातें दिमाग में घूमती हैं। आप मॉर्निंग में भी अगर किसी से थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करते हो तो पूरा दिन खराब होता है। तो आप देखिए कि उस गुस्से के कितने डेंजरस चीज़ें हैं। रिलीज़ कीजिए अपनी फ्रस्ट्रेशन को। हनुमान जी के राइट अंगूठे का तिलक लगाइए। आपका मंगल आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा। छोटे भाइयों की हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए क्योंकि वो मंगल की कैटेगरी में फॉल करते हैं। वहीं बात कर लेते हैं मूलांक 9 के स्ट्रॉन्ग पीरियड की, तो वो है 21 अक्टूबर से नवंबर 27। वीक पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो वो है 1 से 21 अक्टूबर और नवंबर 27 से दिसंबर 27। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम तमाम जानकारी के लिए।